डिफरेंशियल इक्वेशंस का पहला सवाल जो हर बोर्ड पेपर में आता है और सबसे ज्यादा सस्ते नंबर यहीं छूटते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे सीधे इंटीग्रेट करने लगते हैं बिना ये देखे कि वेरिएबल्स पहले अलग हुए भी या नहीं। एक साइड पर x, एक साइड पर y, ये कदम भूले तो पूरा सवाल गलत। आज हम पकड़ेंगे सबसे बड़ी मेथड, वेरिएबल सेपरेबल। 3 असली बोर्ड PYQ, जनरल भी और पर्टिकुलर भी, स्टेप बाय स्टेप, सबसे तेज तरीके से। By the end of this video, कोई भी सेपरेबल क्वेश्चन, you'll separate it in your head before your pen even moves. चैप्टर 1 पूरा नक्शा, फिर एक आइडिया। ये रही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व इट सीरीज। पहले वेरिएबल सेपरेबल, फिर लीनियर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर होमोजीनियस और आखिर में ऑर्डर डिग्री के साथ एप्लीकेशंस। आज हम हैं पार्ट 1 पर, वो मेथड जिसमें बाकी सब आखिर में बदल जाते हैं। अगर वाई समझना है, डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर होती क्या है, सॉल्यूशन एक पूरी कर्व क्यों है, तो वो पूरी पिक्चर कॉन्सेप्ट वीडियो में है, स्लोप फील्ड वाली। यहां हम सिर्फ एक चीज करेंगे, एग्जाम में इसे तेज और सही सॉल्व करना। पर एक लाइन में आइडिया दोहरा लो, कॉन्सेप्ट वीडियो में देखा था ना, इक्वेशन हर पॉइंट पर स्लोप बताती है और सॉल्यूशन वो कर्व है जो उन एरोज को फॉलो करती है। सॉल्व करने का मतलब है उस कर्व को वापस ढूंढना, और सबसे सीधा रास्ता है सारे एक साइड, सारे एक्स दूसरी साइड, फिर दोनों को इंटीग्रेट। दैट्स द होल मेथड। सेपरेट द वेरिएबल्स, देन इंटीग्रेट बोथ साइड्स। पर एक शर्त है, यही रिकॉग्नाइजर है, ये तभी चलेगा जब dy by dx को तुम लिख सको f of x into g of y, यानी प्योर x वाला हिस्सा into प्योर y वाला हिस्सा। ये शेप दिखी, वेरिएबल सेपरेबल है पक्का। चैप्टर 2 पहचानो, फिर 3 स्टेप्स। पहचान का रूल एक ही, dy by dx को अलग अलग कर पाओ। एक तरफ सिर्फ y और dy, दूसरी तरफ सिर्फ x और dx मिल गया, सेपरेबल। स्टेप 1 सेपरेट। dy by dx को तोड़ो, सारे y वाले टर्म्स dy के साथ लेफ्ट पर, सारे x वाले टर्म्स dx के साथ राइट पर, यानी dy डिवाइड बाय g of y इक्वल्स f of x dx। स्टेप 2 दोनों साइड्स पर इंटीग्रल का चिन्ह लगाओ और इंटीग्रेट करो। लेफ्ट में y का इंटीग्रल, राइट में x का। स्टेप 3 एक ही साइड पर प्लस c डालो, दोनों तरफ नहीं। इंटीग्रेट करते ही एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपने आप आता है, बस एक बार। और अगर सवाल में एक एक्स्ट्रा जानकारी दी हो, जैसे y इक्वल्स 1 व्हेन x इक्वल्स 0, तो वो इनिशियल कंडीशन प्लग करके c निकालो, तब मिलता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलो पहला PYQ। चैप्टर 3 प्योर सेपरेबल। सवाल, सॉल्व dy by dx इक्वल्स 1 प्लस y स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर्ड। पहचानो, राइट साइड में ऊपर सिर्फ ये है, नीचे सिर्फ x। ये ऑलरेडी f of x into g of y की शेप में है। दिस इज वेरिएबल सेपरेबल हमेशा। स्टेप 1 सेपरेट। y वाला हिस्सा dy के साथ लेफ्ट, x वाला हिस्सा dx के साथ राइट, तो dy डिवाइडेड बाय 1 प्लस y स्क्वायर्ड इक्वल्स dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर्ड। अब यही वो चीज है जो बोर्ड्स में लगभग हर बार काम आती है। दोनों इंटीग्रल्स पहचान के हैं, याद है ना? इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर्ड इज tan इनवर्स t। स्टेप 2 दोनों साइड्स इंटीग्रेट करो। लेफ्ट गिव्स tan इनवर्स y, राइट गिव्स tan इनवर्स x प्लस c। तो आंसर tan इनवर्स y इक्वल्स tan इनवर्स x प्लस c। बस यही जनरल सॉल्यूशन है। देखा, कोई अकेला नंबर नहीं, एक पूरा रिलेशन, एक फैमिली। द ट्रैप हियर, बहुत बच्चे लेफ्ट में भी प्लस c, राइट में भी प्लस c लगा देते हैं। गलत आदत। कांस्टेंट एक ही बार, एक ही साइड, दोनों के c मिलकर बस एक ही c बनते हैं। सेपरेट, इंटीग्रेट, 1 plus c, that's the whole workhorse. Chapter 4 Exponential Split।
अब वो सवाल जो पहली नजर में सेपरेबल नहीं दिखता, सॉल्व dy by dx equals e to the power x plus y। यहाँ x और y तो एक ही एक्सपोनेंट में फंसे हैं, सेपरेट कैसे हों? यहाँ एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स वाली ट्रिक है, यही रिकॉग्नाइजर है e to the power x plus y। इसे तोड़ो, e to the x into e to the y। जब भी पावर में प्लस दिखे उसे मल्टीप्लाई में तोड़ सकते हो। अब y वाला हिस्सा अलग हो गया। स्टेप 1, सेपरेट। e to the y को नीचे लेफ्ट में ले जाओ, यानी e to माइनस y से dy, e to माइनस y dy equals e to the x dx। स्टेप 2, इंटीग्रेट दोनों साइड्स। राइट में इंटीग्रल ऑफ e to the x इज सिंपली e to the x। लेफ्ट में इंटीग्रल ऑफ e to the माइनस y। यहां ध्यान, चेन की वजह से एक माइनस आता है, तो आंसर है माइनस e to the माइनस y। अब बस थोड़ा साफ करो, दोनों तरफ माइनस हटाने के लिए रीअरेंज करो सारे टर्म्स एक साइड, e to the x plus e to the minus y equals c। The trap here, 2 जगह मार खाते हैं। 1 e to the x plus y को e to the x plus e to the y मत लिख देना, वो मल्टीप्लाई होता है, ऐड नहीं। 2 इंटीग्रल ऑफ e to the minus y में वो माइनस साइन मत भूलना। स्प्लिट द पावर, इंटीग्रेट, माइंड द माइनस, डन। चैप्टर 5, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब असली 5 मार्कर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इनिशियल कंडीशन के साथ सवाल, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ dy by dx equals 1 plus x squared plus y squared plus x squared y squared given y equals 1 when x equals 0। पहली नजर में राइट साइड डरावना है, 4 टर्म्स। यहाँ ट्रैप ये है कि बच्चे इसे सेपरेबल समझते ही नहीं और छोड़ देते हैं, पर एक छोटी सी ट्रिक है, फैक्टर बाय ग्रुपिंग। देखो ध्यान से, पहले 2 टर्म्स 1 plus x squared, बचे 2 टर्म्स y squared plus x squared y squared। इनमें से y squared बाहर निकालो, मिलता है y squared into 1 plus x squared। अब दोनों ग्रुप्स में कॉमन दिख रहा है 1 plus x squared, उसे बाहर निकालो, पूरा राइट साइड बन जाता है 1 plus x squared into 1 plus y squared। अब देखो, ये तो परफेक्टली सेपरेबल है। स्टेप 1, सेपरेट। ये वाला हिस्सा लेफ्ट, x वाला राइट, dy डिवाइडेड बाय 1 plus y squared equals 1 plus x squared dx। स्टेप 2, इंटीग्रेट। लेफ्ट गिव्स tan इनवर्स y, राइट 1 का इंटीग्रल है x और x स्क्वायर्ड का इंटीग्रल है x क्यूब बाय 3, तो tan इनवर्स y equals x plus x cubed by 3 plus c। अब आया सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसे लोग जल्दी में छोड़ देते हैं। स्टेप 3, इनिशियल कंडीशन से c निकालो। दिया है y equals 1 जब x equals 0, दोनों प्लग करो। लेफ्ट, tan इनवर्स ऑफ 1, याद है tan of pi by 4 is 1, तो tan इनवर्स 1 is pi by 4। राइट, 0 plus 0 plus c यानी सिर्फ c, तो c equals pi by 4। अब c वापस डालो, यही पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। tan इनवर्स y equals x plus x cube by 3 plus pi by 4। द ट्रैप हियर, जनरल सॉल्यूशन पर मत रुक जाना। जिस सवाल में इनिशियल कंडीशन दी हो, वहां c निकाले बिना पूरे नंबर नहीं मिलते। जनरल सॉल्यूशन आधा जवाब है, पर्टिकुलर पूरा। और छोटा सा चेक, tan इनवर्स 1 बहुत बच्चे पाई बाय 2 लिख देते हैं, नहीं, पाई बाय 4 है। ये एक नंबर पूरा सवाल पलट देता है। अब तुम्हारी बारी, पॉज करके ट्राई करो, फिर आंसर। सॉल्व dy by dx equals minus x divided by y। पहचानो, ये वाला हिस्सा लेफ्ट, x वाला राइट, तो y dy equals minus x dx। इंटीग्रेट दोनों, y squared by 2 equals minus x squared by 2 plus c। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो, x squared plus y squared equals c। और देखो, ये तो सर्कल्स का पूरा परिवार है, बिल्कुल वो स्लोप फील्ड वाली पिक्चर, हर c एक अलग सर्कल। यही तो कॉन्सेप्ट वीडियो में एरोज फॉलो करती कर्व्स थी। सेम पिक्चर, अब एग्जाम रेडी। चैप्टर 7, द बोनस ट्रिक।
एक तेज सी बोनस ट्रिक, जेईई वालों के लिए बोर्ड्स में यह कोर नहीं है, पर आ जाए तो पता होना चाहिए। जब dy by dx एक ही बंडल x प्लस y पर डिपेंड करे, जैसे dy by dx इक्वल्स x प्लस वाई होल स्क्वायर्ड, यहाँ वेरिएबल सीधे अलग नहीं होते, तो पूरे बंडल को एक नया वेरिएबल रखो, v इक्वल्स x प्लस वाई। अब डिफरेंशिएट करो, dv by dx इक्वल्स 1 प्लस dy by dx, यानी dy by dx इक्वल्स dv by dx माइनस 1। ये सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो जादू, इक्वेशन बन गई। dv by dx इक्वल्स 1 प्लस v स्क्वायर्ड। अब ये सेपरेबल है, सेपरेट dv डिवाइडेड बाय 1 प्लस v स्क्वायर्ड इक्वल्स dx। इंटीग्रेट tan इनवर्स v इक्वल्स x प्लस c। अब v वापस x प्लस y रखो, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y इक्वल्स x प्लस c। रिड्यूसिबल सब्स्टिट्यूशन ने ना सेपरेबल को सेपरेबल बना दिया। बोर्ड स्टूडेंट्स इसे स्किप कर सकते हो, तुम्हारे तीनों कोर टाइप्स ऊपर हो चुके। जेईई वालों, यह टूल जेब में रखो। चैप्टर 8, एक स्क्रीन, हर सेपरेबल सवाल। किसी भी वेरिएबल सेपरेबल सवाल में यही 3 स्टेप्स हर बार। 1. रिकॉग्नाइज dy by dx को f of x into g of y की शेप में लाओ, दिख गया तो सेपरेबल। 2. सेपरेट y वाले टर्म्स dy के साथ एक साइड, x वाले dx के साथ दूसरी साइड। 3. इंटीग्रेट दोनों साइड्स प्लस c सिर्फ एक बार, एक ही साइड। पर्टिकुलर चाहिए तो एक एक्स्ट्रा स्टेप, इनिशियल कंडीशन प्लग करके c निकालो, वापस डालो। जनरल अधूरा, पर्टिकुलर पूरा। 3 ट्रैप्स जो नंबर खाते हैं, प्लस c 2 बार मत लगाओ, एक ही बार e टू द x प्लस y को मल्टीप्लाई में तोड़ो, ऐड में नहीं। और इनिशियल कंडीशन दी हो तो c निकाले बिना मत रुको। सेपरेट इंटीग्रेट 1 प्लस c, दैट्स वेरिएबल सेपरेबल एवरी सिंगल टाइम। तो वेरिएबल सेपरेबल अब तुम्हारे लिए पक्का। रिकॉग्नाइज, सेपरेट, इंटीग्रेट 1 प्लस c, यही सबसे सस्ते और सबसे पक्के नंबर हर बोर्ड में तुम्हारे हैं। y अभी भी अटक रहा हो, सॉल्यूशन एक पूरी फैमिली क्यों है, वो प्लस c का जियोमेट्री क्या है, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस कॉन्सेप्ट वीडियो देख लो। स्लोप फील्ड वाली पूरी पिक्चर वही है। पर एक सवाल सोचो, अगर वेरिएबल्स अलग हो ही ना पाए तो, जैसे dy by dx प्लस p इंटू वाई इक्वल्स q, वहां ये मेथड फेल हो जाता है और आता है असली हीरो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगली वीडियो पार्ट 2, लीनियर डी और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो मैजिक मल्टीप्लायर जो पूरे लेफ्ट साइड को एक प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव में बदल देता है, स्टेप बाय स्टेप, हर सीबीएसई PYQ टाइप। रटना नहीं, समझना। मिलते हैं।